का फर्स्ट चैप्टर संसाधन को लेके आए थे। उसमें से कुछ टॉपिक हमने बताया था। उसके बाद आगे चलते हैं। आज प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। आंसर होगा 2 प्रकार के होते हैं। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। पहला होगा जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। अब प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, ये देखिए। जैव संसाधन किसे कहते हैं। जैव संसाधन किसे कहते हैं। सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैव संसाधन। अब प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं। क्या कहता है, अजैव संसाधन किसे कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 नंबर क्या कहता है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर भी बच्चे संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। पहला क्या होगा, नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसको हम एक बार उपयोग कर ले, फिर से हम दोबारा उसको उपयोग कर सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन्य प्राणी इत्यादि। वैसे अब है प्रश्न नंबर 6, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। वैसा संसाधन जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, एक बार अगर उपयोग कर लिए, दोबारा उपयोग करने में हम लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष लग जाता है, तब फिर से जाकर उपयोग करते हैं, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में कोयला, पेट्रोल इत्यादि।